जय हो। जैसा कि पहले कहा था, कुछ 4-5 दिन का देरी हुआ। 5-7 क्वेश्चन हर दूसरे दिन डालेंगे। नीट, पास्ट में AIEEE, नाउ JEE, इनके 5-5, 7-7 क्वेश्चन टॉपिक वाइज डालेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट का ये सेकंड स्लाइड है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। तो देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ये क्वेश्चन यहाँ कर दिया, लिख देता हूँ आपके लिए। इट इज़ ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट पे होता है। ये क्वेश्चन जो है पर्टिकुलरली लिमिटिंग रिएजेंट पे है। दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं, इक्विवेलेंट्स के टर्म्स में, मिलीमोल्स के टर्म्स में एक पूरा कंज्यूम हो जाएगा और दूसरा बच जाएगा। जो बच जाता है वो एक्सेस में होता है और जो कंज्यूम हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, उसकी वजह से बच गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास फूड है, 4 चपाती है और थोड़ी सब्ज़ी है। अगर सब्ज़ी पहले ख़त्म हो गई तो चपाती बच जाएंगी, और चपाती पहले ख़त्म हो गई तो सब्ज़ी बच जाएंगी। इसी में आप समझ लीजिए किसकी वजह से कौन बचा। तो जिसकी वजह से बच गया वही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन में देखते हैं, एक क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। वो कह रहा है मैग्नीशियम हमने 1 ग्राम लिया और ऑक्सीजन 0.56 ग्राम लिया। सवाल ये है कि कौन बचेगा, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। तो पहले तो हम ये देख लें कि ऑक्सीजन जब 32 ग्राम यूज हो रहा है तो मैग्नीशियम बैलेंस करने पे 24 इसका मास होता है, तो 48 ग्राम मैग्नीशियम यूज हो रहा है। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम से कितना ऑक्सीजन यूज होगा? 32/48, 8 12.0, 12×72, 12×72, 0.66 ग्राम ऑक्सीजन यूज होगा, जबकि ऑक्सीजन तो 0.56 दे रखा है। तो ये तो ऑप्शन ठीक नहीं है, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। अब उल्टा करते हैं, 32 ग्राम ऑक्सीजन से 48 ग्राम ऑक्सीजन मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन से 48/32 यूज होगा। तो 0.56 ग्राम ऑक्सीजन से कितना यूज होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हुआ 12/8, तो 12×72, 12×5 और 67, 2 के बाद 0.8, तो 0.8 समथिंग यूज हो रहा है। 64, 3 बचा 8 चौक, 0.84 ग्राम मैग्नीशियम यूज होगा, और मैग्नीशियम था कितना? 1 ग्राम। इसका मतलब बचेगा तो मैग्नीशियम। ये दोनों रूल्ड आउट हो गए। अब इन दोनों में से देख लीजिए कि 1 ग्राम में से 0.84 गया तो 6.16 ग्राम मैग्नीशियम बचेगा। दिस इज द करेक्ट चॉइस। तो इस तरीके के क्वेश्चन में दोनों को यूज करना पड़ेगा, बट बैलेंस्ड इक्वेशन जरूरी है। बैलेंस्ड इक्वेशन के बाद ही आप वेट रिलेशनशिप, वेट मोल रिलेशनशिप, मोल रिलेशनशिप या वॉल्यूम रिलेशनशिप लगाएंगे, मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। नेक्स्ट वी कम टू इस, एक ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक कोई ट्राई एटॉमिक गैस है,
उसमें कितने एटम होंगे 0.1 मोल में। गैस मान लेते हैं, कोई गैस है X और ये ट्राई एटॉमिक है, यानी कि एक मोल में 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम है। फिर से देखते हैं, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम है एक मोल में। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 0.1 मोल, तो 3 इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 0.1 मोल में निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 और 4 के बाद पॉइंट, एक जीरो और है, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1.8069 इंटू 10 की पावर 23। तो ये ऑप्शन है, सिंपल। एक और इसी में छोटा सा एग्जाम्पल, एक कहीं क्वेश्चन देखा था, 0.1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में टोटल एटम कितने हैं, टोटल एटम। तो एक मोल में 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ सल्फर है और 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। तो 7 इंटू एवोगैड्रो नंबर है टोटल एटम। 0.1 से निकाल लेंगे। ये भी कंपटीशन का ही क्वेश्चन है, स्ट्राइक कर गया तो बना दिया। नेक्स्ट देखते, एक ये क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन है। अब इसमें लॉजिकली चाहिए, अगर हम याद करें तो जब भी किसी सब्सटेंस के मोल को कंपेयर करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से करते हैं, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में आते हैं और वॉल्यूम 22.4 लीटर एट एसटीपी होता है। तो पहले हम एसटीपी वाले दोनों ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। अगर इन दोनों से नहीं बन पड़ा तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बाकी दोनों में एसटीपी की बात नहीं करी गई। अब ये तो रूल्ड आउट ही है पहले ही, ये 6 मोल है तो 6 लीटर थोड़ा ना होगा। मोल इज अ डिफरेंट क्वांटिटी, लीटर इज अ डिफरेंट क्वांटिटी। और आप देख रहे हो कि एक मोल में 22.4 लीटर होता है और वो भी एसटीपी पे होता है। तो पहले एसटीपी वाले करते हैं। तो पहले आप देख लेते हैं फोर्थ ऑप्शन, 1 मोल ऑफ HCl से 11.2 लीटर। इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन डी के लिए, जब 6 मोल ऑफ HCl है तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन आ रहा है, यानी कि 3 इंटू 22.4 लीटर ऑफ H2 एट STP आ रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल से, तो 1 मोल से कितना आएगा, 3 इंटू 22.4 अपॉन 6, 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 11.2 लीटर आना चाहिए। क्या आ रहा है? तो ठीक है, फोर्थ चॉइस हमारी ठीक हो गई। तो ये वाली रूल्ड आउट। अब ये रूल्ड आउट क्यों है ये भी देख लीजिए, सी चॉइस। ऑप्शन तो ये हो गया, लेकिन इसको भी देखें। मैं हमेशा कहता हूं कि बाकी के 2-3 ऑप्शन गलत क्यों हैं, यही रिवीजन कहलाता है। एक कहीं मैंने पढ़ा कि आपने पेपर सॉल्व किया, आपका स्कोर देखा, आप खुश हो गए। नहीं, आपने पेपर सॉल्व किया, 20 क्वेश्चन गलत थे। वो 20 गलत क्यों थे? 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 80 सही हुए, 20 गलत हुए। तो 80 पे खुश मत होइए, जो 20 गलत हुए हैं उस पे मातम करिए, उस पे अफसोस करिए। अगर अपनी लड़ाई एक ही बार में अच्छे से जीतनी है तो अपनी गलतियों पे काम करिए, जो आता है उस पे मत बात करिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखें कि जब मैंने कहा कि हम एसटीपी वालों को एक्सप्लोर करेंगे तो हम देखें कि हमारा ऑप्शन तो मिल गया, हम खुश हैं? नहीं, हम खुश नहीं हैं। एसटीपी सेकंड लास्ट चॉइस गलत क्यों है? तो इसको देखें। वो कह रहा है
कि 1 मोल ऑफ HCl से 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम से 67.2 लीटर हाइड्रोजन बनेगी STP पे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 मोल से 3 मोल बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिख रहा है, 2 मोल ऑफ HCl से 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम से 3 इंटू 22.4 लीटर हाइड्रोजन बनेगी STP पे। STP अंडरलाइन करके चल रहे हैं। तो 1 मोल से कितनी बनेगी, 3 इंटू 22.4 अपॉन 2, तो ये कैंसिल हुआ। तो 1.5 इंटू 22.4, 15 चौक 60, 6 15 दूनी 30, 6 36, 15 दूनी 30, 3 33, 33.6 लीटर अगर होता तो हमारा ये जवाब सही हो सकता था, इसीलिए ये गलत हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एक और भी है, कहीं मिलेगा तो मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ उस क्वेश्चन को, कहीं रूल आउट हो गया। उसकी डेंसिटी मुझे याद नहीं आ रही है। सोडियम थायोसल्फेट का 3m सोल्यूशन था, डेंसिटी की वैल्यू मिस हो रही है। कंपटीशन का एक क्वेश्चन है, 2008 या 9 का है, मे बी 7 का हो, आई एम नॉट वेरी श्योर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसी धार का क्वेश्चन है। अब इस केस में हम ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक में शुरुआत में, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मैं उन बच्चों के लिए नहीं मेहनत कर रहा हूं जिनको सब कुछ आता है। वाहिद 28 साल के कैरियर में मैंने हमेशा उन बच्चों के लिए मेहनत करी है जिनका कुछ छूट जाता है, और मैं इसके लिए माफ़ी मांग सकता हूं, सुधार नहीं कर सकता। जिस बच्चे को सब कुछ आता है, मेरी शुभकामनाएं हैं, मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा। लेकिन जिसका थोड़ा बहुत छूट जा रहा है, वो कहां जाए? वो हमारे पास आए, हमारे जैसों के पास आए। देखें, अब इस क्वेश्चन में देखिए, एक सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट है, उसमें सॉल्वेंट है, और इस सॉल्यूशन का अपना एक वॉल्यूम है, और मोल्स, सॉल्यूट एसिटिक एसिड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, और मोल्स हैं 2.05। और जब कैपिटल M की बात होती है तो वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट 1000 ml या 1 लीटर हो जाता है, और इसी की डेंसिटी दे रखी है 1.02 ग्राम पर ml। फिर से देखिए, एक सॉल्यूशन है, एसिटिक एसिड का, वाटर में है, उस सॉल्यूशन की डेंसिटी इतनी है और सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ 2.05 कैपिटल M है। और जब हम कैपिटल M की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट गिवन मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर बाय डिफॉल्ट 1000 ml हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml है। यहां सवाल आपका कमजोर हो गया, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम से वेट निकाल लेंगे। तो पहला हम यही क्वेश्चन क्या है, मोलैलिटी चाह रहा है, और मोलैलिटी के लिए हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो पहले हम मोल से वेट निकाल लेते हैं। 2.05 इज इक्वल टू वेट अपॉन 60, तो ये वेट हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 2 के बाद पॉइंट, 123 ग्राम सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट। अब इधर आइए, इन दोनों से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो डेंसिटी 1.02 है, वेट पता नहीं सॉल्यूशन का, ये 1000 है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 1020 ग्राम। इसमें से 123 माइनस कर दें तो आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, यस और नो। 10 में से 3 गया 7, 11 में से 2 गया 9, 9 में से 1 897 ग्राम आ रहा, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। तो मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
तो ये हो जाएगा 897 डिवाइडिंग 1020। तो ये कितना आएगा? 2 से तो जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 1 से जाएगा। 9 8 1 आ रहा है कहीं? 1 आ रहा है, तो ये जवाब हो जाना चाहिए, आंसर हो गया। देखिए 10 में से 7 गया 3, 11 में से 9 गया 2, 9 में से 8 गया 1, पॉइंट लगा 0, 8 दूनी 16, 1.14 आ रहा है, करेक्ट है जवाब। फिर से देखें, डेंसिटी और वॉल्यूम से वेट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, मोल्स से वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, मोलैलिटी के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मोल्स तो सॉल्यूट के ही लेंगे, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले लिए। सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नक्शा बनना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट में कुछ है नहीं, 5 क्वेश्चन आपके हो गए। अब अगले 5 क्वेश्चन भी इसी टॉपिक पे आएंगे, लेकिन आज जो आपने क्या क्या सीखा ये भी मैं आपको बता दूं। एक आपने ये चीज सीखी कि सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ मोलैरिटी में होती है, मोलैलिटी में भी हो सकती है, नॉर्मेलिटी में भी होती है। मोलैरिटी में सॉल्यूट के मोल्स होते हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर होता है। दूसरा, मोलैलिटी में सॉल्यूट के मोल्स होते हैं और सॉल्वेंट का वेट इन केजी होता है। और नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट्स होते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन अभी मिला नहीं है, लेकिन कर देते हैं, सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर होता है। इन्हीं सारी बातों के लिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए हम आपसे जुड़े रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ। वेलकम टू सक्सेना स्कूल ऑफ थॉट।